बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी जानने से पहले हम ये जानेंगे तो एल्गी क्या होते हैं। तो एल्गी होते हैं, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में काई के नाम से जाना जाता है। तो एल्गी होते हैं क्लोरोफिलस होते, यानी कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनकी जो बॉडी होती है थैलस टाइप की हो। थैलस का मतलब कि इनका बॉडी होती है रूट स्टेम और लीव्स में बटी नहीं होती है, जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनको देखने से पता चलता है इनका रूट कौन सा है, इनका स्टेम कौन सा है और इनका लीव्स कौन सा है। तीसरा कैरेक्टर ये है, एल्गी होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो। और एल्गी जो होते हैं यह नदियों, पोखरों और तालाबों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन एल्गी के फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का पाया जाना जरूरी होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एल्गी एसेंशियल ऑफ वाटर इज वेरी मस्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का पाया जाना आवश्यक होता है। एल्गी के स्टडी ब्रांच को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एल्गी के स्टडी ब्रांच को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ एल्गी एफ.ई. फ्रिच महोदय को जाना जाता है। और अगर इंडियन फाइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ओ.पी. आयंगर को श्रेय जाता है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज ओ.पी. आयंगर। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि रिप्रोडक्शन एल्गी में कितने तरह से होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में भी जान लें। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो वो अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रोसेस होता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है तीन तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एल्गी के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से होता है। एल्गी का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो अलग होता है और अलग होने के बाद डेवलप करके नए प्लांट का निर्माण करता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इनका फ्यूजन नहीं होता है, केवल इनके प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं, प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसका फ्यूजन होता है और रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है। मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो स्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा होता है। और जो स्पोर होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे जू स्पोर, अपलाइनो स्पोर, हिप्नो स्पोर, आटो स्पोर, इग्जो स्पोर एंड इंडो स्पोर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, उसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जो मेल गैमीट होते हैं उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है और जो फीमेल गैमीट से उगोनियम कहा जाता है। जो एंथ्रीडियम होता है उसी से एंथ्रोजॉइड्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म सेल वहीं से निकलते हैं। और जो ऊगोनियम होता है वहीं से ओवम सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आइए जानते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह एल्गी में कितने तरह से होता है। तो पहला जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका वो है सिंपल सेल डिवीजन। सिंपल सेल डिवीजन जो होता है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे
सिंपल मेथड होता है जो मुख्य रूप से यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है। जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं उन्हीं में सिंपल सेल डिवीजन की क्रिया पाई जाती है। सिंपल सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट्स सेल होता है उसी से उसके जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो एल्गी होते हैं इनका जो थैलस होता है वो कई टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है और टूटने के बाद जितने टुकड़े होते हैं वही आगे चल करके नए प्लांट का निर्माण करते हैं। जैसे फिगर में दिखा रहा है ये कोई एल्गी है, ठीक है। एल्गी में 4 फ्रेगमेंट हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट हैं ये अलग होंगे और अलग होने के बाद डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जो फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, उडोगोनियम आदि एल्गी में पाई जाती है। जो स्पाइरोगाइरा है और यूलोथ्रिक्स है, इसके अलावा उडोगोनियम ये ग्रीन एल्गी हैं। क्या है? ग्रीन एल्गी। और जो ऑसिलेटोरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है हार्मोगोनिया। एल्गल फॉर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ साइनोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो हार्मोगोनिया के द्वारा कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो हार्मोगोनिया के द्वारा कंप्लीट होती है। हार्मोगोनिया में क्या होता है कि एक छोटा सा टाइक्रोम होता है और टाइक्रोम के द्वारा जो एल्गी के थैलस होते हैं ये अलग होते हैं और अलग होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह का जो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको हम हार्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये जो एल्गी होते हैं इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। अगला बाइट्यूबर्स। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें राइजोइडल ट्यूबर्स पाया जाता है। ट्यूबर का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो जो होता है उसको जब हम जमीन में सो करते हैं तो उसकी जो आंखें होती हैं कुछ समय के बाद डेवलप करके नए पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। उसी तरह से एल्गी में भी स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है। स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। और ये जो स्वेलन पार्ट होता है उसी में एल्गी के द्वारा जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो स्टोर होता है और कुछ समय के बाद ये जो ट्यूबर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम जानेंगे स्टोर फूड क्या होता है। कोई भी वेजिटेबल्स हो, कोई भी वनस्पतियां हैं जो अपने स्टोर फूड को जिस पार्ट में स्टोर करती हैं प्लांट का वही पार्ट खाने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्रूट हो, ठीक है। ठीक उसी तरह से एल्गी में भी ट्यूबर जो होता है उसमें स्टोर फूड कलेक्ट होता है
और धीरे धीरे ये जो ट्यूबर होता है, उभरा हुआ भाग, अपने पेरेंट प्लांट से अलग होता है और अलग होकर के नए प्लांट का निर्माण करता है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग की जो क्रिया होती है, यह मुख्य रूप से एक प्रोटोसाइफॉन एल्गी होता है, उसमें इस विधि द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है। यह भी जो ट्यूबर होते हैं वो वेसिकल फॉर्म में पाए जाते हैं और उस वेसिकल फॉर्म में सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और सेप्टम का फॉर्मेशन होने के बाद ये भी अपने पेरेंट प्लांट से फेवरेबल कंडीशन में अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जो सेकेंड एल्गी में रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको पहले ही बताया कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता है, केवल उनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उन्हीं का फ्यूजन होता है और आगे चल करके वो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता तो नए प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो स्पोर के द्वारा होता है, जिसको हम एसेक्सुअल स्पोर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो स्पोर के द्वारा होती है, जिसको हम एसेक्सुअल स्पोर के नाम से जानते हैं। स्पोर जहां बनते हैं उसको स्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है और यही स्पोर आगे चल करके डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है जूई स्पोर। जो जूई स्पोर होते हैं ये मोटाइल होते हैं। दो चीजें होती हैं स्पोर में, एक मोटाइल होते हैं, दूसरे नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब एक ही लोकोमोशन करना। क्या करना? लोकोमोशन करना। तो जो मोटाइल सेल्स होते हैं फ्लैजिला पाए जाने के कारण ही ये मोटाइल होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनमें जो फ्लैजिला होता है इस टाइप की संरचना होती है, इसी के द्वारा ये लोकोमोशन करने का काम करते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है अथवा इससे अधिक भी हो सकता है। अगर एक फ्लैजिला है तो उसको हम लोग फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, यूनिफ्लैजिलेटेड कहते हैं। अगर दो फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको बाईफ्लैजिलेटेड कहते हैं। अगर चार फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको टेट्राफ्लैजिलेटेड कहते हैं। अगर बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं हम मल्टी फ्लैजिलेटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। यही है जूई स्पोर। क्या है? जूई स्पोर है। इसमें ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे के समान जो संरचना पाई जा रही है, इसी को क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। और इसी फ्लैजिला के पाए जाने के कारण जो जूई स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं। अगर ये फ्लैजिला ना पाया जाए तो जूई स्पोर में किसी भी प्रकार का लोकोमोशन नहीं होगा। जो मुख्य रूप से क्लेमाइडोमोनास नामक एल्गी में पाया जाता है। जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक तरह का ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी। यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वह जूई स्पोर के द्वारा होती है। जूई स्पोर जहां बनते हैं उसको जूई स्पोरेंजियम कहते हैं। जो जूई स्पोर होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। अब एक कंडीशन और आता है कि ये जो फ्लैजिला होते हैं किसी किसी में इनका जो शेप और साइज होता है वो एक जैसा होता है
और किसी किसी में ये जो फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल का मतलब असमान, कोई फ्लैजिला छोटा तो कोई बड़ा, और इक्वल फ्लैजिला का मतलब कि जो फ्लैजिला है उसकी शेप और जो साइज है वो एक ही जैसी हो, इतना लेंथ इसकी उतना लेंथ इसकी। इस तरह का अगर फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको हम इक्वल फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है अप्लाइनोस्पोर। क्या है? अप्लाइनोस्पोर। ये जो अप्लाइनोस्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन जो अप्लाइनोस्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फिगर आप लोग देख रहे हैं, फिगर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है? तो ये जो गोला सा है और इसमें जो छोटे 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 आपको दिखाई दे रहे हैं यही क्या हैं? अप्लाइनोस्पोर हैं। इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, जबकि आप लोगों ने देखा थी जो जो स्पोर थे उनकी संरचना इस तरह थी और इसमें इस तरह की क्या कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, जिसको हम फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। और जो अप्लाइनोस्पोर होता है यह मुख्य रूप से कुछ एक्वाटिक एल्गी में, ठीक है, कुछ ही एल्गी को छोड़ करके जैसे माइक्रोस्पोरा है और क्लोरोकोकस है, यूलोथ्रिक्स है, इनको छोड़ करके बाकी जितने सारे एल्गी होते हैं वो लगभग एक्वाटिक ही होते। लेकिन फिर भी जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया तभी कंप्लीट होगी जब वाटर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वाटर पाया जाएगा। विदाउट वाटर कैन नॉट बी कंप्लीटेड द फर्टिलाइजेशन ऑफ एल्गी। बिना पानी के फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एल्गी में कंप्लीट नहीं होती है। तो अप्लाइनोस्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, जो स्पोर की तरह इसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, इसीलिए मोटाइल नहीं होते। नेक्स्ट है हिप्नोस्पोर। क्या है? हिप्नोस्पोर। जो हिप्नोस्पोर होते हैं इनकी जो संरचना होती है अप्लाइनोस्पोर के समान ही होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि थिक वाल पाया जाता है और उसी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, जिसको हम हिप्नोस्पोर के नाम से जानते हैं। आगे हमने बताया कि एक्स्ट्रा फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है। जैसे आलू हम लोग खाते हैं तो आलू का जो प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो पाई जाती है। पत्तियां अपना भोजन क्या करती हैं? बनाती हैं। पत्तियों के द्वारा जो तैयार भोजन होता है वह उनके रूट में, उनके स्टेम में क्या करता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन कुछ प्रिपेयर्ड भोजन ऐसे होते हैं जो उनके ट्यूबर में क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं। पोटैटो का प्लांट जितना ही ओल्ड होता जाता है उसका ट्यूबर उतना ही बड़ा होता है। पोटैटो प्लांट अगर जल्दी सूख जाए आलू की पैदावार क्या हो जाती है? कम हो जाती। ट्यूबर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, आलू छोटा छोटा होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब बचत तभी हम लोग करते हैं जब खाने से अधिक कोई चीज होता है या जरूरत से कोई अधिक चीज होती तब भी उस वस्तु की बचत लोग करते हैं। सेम वही चीज प्लांट में भी पाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है उनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है उसको चलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करते हैं और वही जो स्टोर फूड होता है उसको हम भोजन के रूप में करते हैं, चाहे प्लांट की लीव्स हो, चाहे उनका स्टेम हो, चाहे उनका रूट हो। रूट को क्या कहते हैं? जो रूट होते हैं, मूली है, गाजर है, उनका रूट खाया जाता है। जो शुगर केन है उसका स्टेम हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं खाने के लिए।
जो आलू है उसका अंडरग्राउंड स्टेम यूज किया जाता है, पालक जो होता है उसकी पत्तियां खाने के लिए यूज की जाती हैं। तो जो हिप्नोस्पोर होते हैं इसी में इसका जो फूड मटेरियल होता है वो कलेक्ट होता है और ये तब डेवलप करता है जब इसके फेवरेबल कंडीशन आती है। लेकिन इनका जो निर्माण होता है अनफेवरेबल कंडीशन में हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन रहती है फिर भी इसका निर्माण हो जाता है, लेकिन जर्मिनेट तभी वो करते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक सीड को वो करते हैं तो जर्मिनेट तभी करता है जब उस सीड में सॉइल में उस सीड के मुताबिक में ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर उतना रहता है, वार्म उसकी रहती है, तभी ही सीड क्या होता है जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अगर ये सारी कंडीशन क्या कहते हैं उसमें जितनी नमी की मात्रा होनी चाहिए नमी ना हो, गर्माहट जितनी होनी चाहिए गर्माहट ना हो, टेम्परेचर उतना ना हो, सूर्य का प्रकाश उतना ना हो, तो होता है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगला है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वह क्लाइडोफोरा में और पिथोप्थोरा में होती है। इनके जो सेल होते हैं डेवलप करके एक थिक वाल संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम एकाइनेट्स के नाम से जानते हैं। एकाइनेट्स जो होते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल परिस्थितियों के आने पर वो जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अगला जो स्पोर है वो आटोस्पोर है। क्या है? आटोस्पोर। स्क्रीन पे आपको फिगर भी दिख रहा है आटोस्पोर का। तो जो आटोस्पोर होते हैं ये भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इस आटोस्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला क्या होता है? एब्सेंट होता है। फ्लैजिला इज एब्सेंट सो दे आर नॉन मोटाइल। फ्लैजिला ना पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन ये जो आटोस्पोर होते हैं ये अपने पेरेंट सेल के ही जैसे दिखते हैं। उनकी शेप उनका साइज जो होता है अपने पेरेंट सेल के ही जैसा होता है। अब देखिए इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये पेरेंट सेल है और ये आटोस्पोर है जिससे नए एल्गी का फॉर्मेशन होना है। तो जिस तरह से इसका पेरेंट सेल है उसी तरह से इसके आटोस्पोर हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या है? अंतर है। इसमें जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और इसमें जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही है। तो जो आटोस्पोर होते हैं एज ए पेरेंट सेल के जैसे होते हैं जो मुख्य रूप से क्लोरेला नामक एल्गी में पाया जाता है। क्लोरेला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्लोरेला जो है एक ग्रीन एल्गी है और इसका एक्सपेरिमेंटल यूज भी है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, इसको जब सिद्ध करना होता है तो हम क्लोरेला प्लांट का ही यूज करते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल यूज है ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त है इसके प्रयोग करने के लिए क्लोरेला नामक एल्गी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो क्लोरेला होता है इस खाने के लिए भी यूज किया जाता है। धन्यवाद।